मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे एवं मस्त होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के साइंस के 20 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं जो कि आपकी 10वीं की फाइनल परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सभी के सभी सवाल आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्त देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिया गया है। इसमें टोटल 20 ऑब्जेक्टिव सवाल है और 20 में से आप लोग कितने सवाल का सही जवाब देते हैं इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और पहला सवाल दिया गया है कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। कौन ऐसा दर्पण है जिसका फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ऑप्शन ए है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा जो उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगला सवाल है हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए हजामती दुकान में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या उपयुक्त तीनों। तो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर क्या लिखा है इसको समझिए। ये जो लिखा गया ये 2015 में पूछा है, 2016 में पूछा है, 2021 में पूछा है, 2022 में पूछा है, 2024 में पूछा है। यानी कि ये जो सवाल है 5 बार आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है कि हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि किस लेंस द्वारा आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। किसी लेंस का आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या मात्रक विहीन। तो याद रखिएगा आवर्धन का कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है, यानी कि मात्रक विहीन होता है। आवर्धन का एसआई मात्रक मात्रक विहीन होता है। अगला सवाल है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। ये भी जो सवाल है 4 बार आपसे पूछा गया सवाल है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, जबकि आवर्धन का कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है। अगला सवाल है उत्तल लेंस से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। जब उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है। ऑप्शन ए है सीधा और आवर्धित। आवर्धित मतलब होता है बड़ा। ऑप्शन बी है उल्टा एवं आवर्धित। सी है सीधा एवं हरासित। हरासित मतलब छोटा। या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जब भी उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो याद रखिएगा हमेशा सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। इसीलिए गाड़ियों के साइड मिरर में हमेशा उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। गाड़ियों को पीछे देखने के लिए हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला सवाल है अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। अब अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो याद रखना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इनमें से कौन ऐसा लेंस है जिसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल एवं अवतल लेंस दोनों। या ऑप्शन नंबर डी बाइफोकल लेंस। तो अभिसारी लेंस की बात करेगा तो याद रखिएगा हमेशा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए कई बार पूछा गया 1 2 3 4 5 6 7 बार आपसे परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में हमेशा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है। कभी भी आभासी प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। आपके पास ऑप्शन है उल्टा, सीधा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आभासी प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो हमेशा सीधा बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा उल्टा बनेगा। ये दोनों याद रखना है। अगला सवाल दिया गया है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। यानी कि इनमें से कौन ऐसा रंग है जिसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो ऐसे याद रखना है कि जिसका विचलन सबसे ज़्यादा होगा उसी का प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। तो हम लोग को पढ़े हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है, बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर बैगनी ऑप्शन में दिया नहीं है। तो बैगनी के बाद जामुनी आता है और जामुनी के बाद नीला आता है। तो या तो बैगनी दिया रहेगा सबसे पहले, यदि बैगनी नहीं रहेगा तो वहाँ पर क्या दिया रहेगा दोस्तों, जामुनी रहेगा। और यदि जामुनी नहीं रहेगा तो उसके अनुसार नीला हो जाएगा और नीला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर।
बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लेकिन यहाँ पर बैगनी न दिया है तो अब सही उत्तर क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। अगला सवाल है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरणें मुड़ जाती हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? ऑप्शन है अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर, अभिलंब के साथ संपत्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अगला सवाल है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है? हम लोग का जो आँख है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानव नेत्र के द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र के रेटिना पर बनाया जाता है, दृष्टि पटल पर बनाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने 12 सवाल को देखा है। 12 का 12 कितने लोगों का सही है कमेंट में अभी जल्दी बताइए और आगे बढ़ते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। अगला सवाल दिया गया प्रश्न संख्या 13 कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन पूछे या प्रकाश के अपवर्तन पूछे, हमेशा इसके 2 नियम होता है, ये दोनों याद रखना है। प्रकाश के परावर्तन के भी और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होता है। अगला सवाल है कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? एक सामान्य आँख के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। तो सामान्य आँख के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? ये तो आप लोग याद होगा, पढ़े होंगे प्रकाश के अपवर्तन वाले चैप्टर में कि किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है साइन आई बटा में साइन आर। साइन आई बटा में साइन आर ए बराबर एक नियतांक हो जाता है। ये अपवर्तनांक का फॉर्मूला हो जाएगा साइन आई बटा में साइन आर। अगला सवाल है कि तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं, किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है वायुमंडलीय परिवर्तन, कुल परिवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन या कुल अपवर्तन। तो तारों के टिमटिमाने के कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अगला सवाल है, अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है? यानी कि आवर्धन का तो सबसे पहले SI मात्रक होता नहीं है, मात्रक विहीन होता है, लेकिन आवर्धन का सूत्र क्या होता है? तो m बराबर हो जाता है दोस्तों v बटा में u। m आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? यानी किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, जबकि बैंगनी रंग का सबसे कम हो जाएगा। यदि पूछेगा सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है तो बैंगनी रंग का, और सबसे अधिक किसका तरंगदैर्घ्य होता है तो लाल रंग का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है हमेशा काल्पनिक होता है। कभी भी समतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, हमेशा इन दोनों में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। इसीलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला सवाल है का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला हम लोग का अंतिम सवाल दोस्तों यहीं से समाप्त होता है। यहाँ से टोटल 20 ऑब्जेक्टिव सवाल था। 20 में से आप लोगों ने कितने सवालों का सही जवाब दिया, इसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।